बुजुर्गों ने, और उसमें हिंदू और मुसलमान, जो मैंने बताया कि इतने बड़े बड़े लोगों ने कि सर उठाओ तो टोपी गिर जाए लेकिन मकाम नजर ना आए। उन्हीं के पोते हैं और सगे पोते हैं आनंद राज जी। इनके साथ एक टीम आई हुई है जिनमें उपाध्याय जी भी हैं, बिरादरी के पंडित जी हैं, लेकिन उन्हीं को सोच को लेकर चल रहे हैं। और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन सेना पार्टी, जिसके बानी हैं श्री आनंद राज जी, और इस प्रदेश लेवल के अध्यक्ष सचिव, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर अली हसन साहब भी हैं और संजीव बोधनकर भी साहब भी हैं और जयप्रकाश उपाध्याय जी भी हैं। मैं सबसे पहले दावत देता हूं डॉक्टर अली हसन साहब को कि आएं और मुख्तसर वक्त में इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मजहब से न तोल, वतन से मोहब्बत मेरी, सजदा भी करता हूं तो जमी चूमता हूं। आज जनपद श्रावस्ती में हो रहे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सदारत कर रहे जनाब सदर मोहतरम जुबेर अहमद साहब, महाराष्ट्र से चलकर आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुत्र, रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आनंद राज अंबेडकर जी, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब संजीव बोधनकर साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष जेपी उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित सभी उलमा इकराम और मेरे हमवतन साथी, दूर दराज से आए हुए, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी साथी, समय का बड़ा अभाव है दोस्तों, काफी दूर जाना है हम लोगों को भी। हमारे अरशद साहब से मेरी एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन करने जा रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते इस सम्मेलन में आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, पार्टी का एक सिपाही हूं, मैं कोशिश करूंगा। ये अल्लाह का करम है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई और आज इस मंच के ऊपर इस देश के दो ऐसे लोग बैठे कि यहां पर सारे लोगों को यह पता है, अभी मेरे मुझसे पहले बोलने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई इस देश के बड़े ही जिम्मेदार लोगों में से ये दो लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी। दोस्तों, एक बात आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैंने बहुत मंचों से कहा कि ये देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है कि अगर जबान से जरा सी कोई बात निकल गई तो ये पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा, इसका हमें सुबह का भरोसा नहीं है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज बड़ी खुशी का दिन है। इस देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए बहुत इस देश के अंदर कुर्बानी देने वाला वो परिवार
जिस परिवार ने इस देश का संविधान लिखने का काम किया, इस देश का दस्तूर बनाने का काम किया और इस देश के अंदर सबको बराबरी का दर्जा देने का काम किया। दोस्तों, सोचने का समय है। मैंने बहुत बार कहा लोगों से कि अगर इस देश का संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, और अगर देश बचेगा तो इस देश के लोग बचेंगे। बार बार मैंने लोगों से कहा कि इस देश के चंद लोगों की निगाह इस देश के संविधान को खत्म करने की है, इस देश के संविधान के मूल सब्जेक्ट को बदलने की है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, कि अगर इस देश का संविधान अपने मूल आत्मा को खो देगा तो हमारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं है सिवा अल्लाह के। और इस देश के अंदर जितने लोगों को इस देश के अंदर अधिकार मिल रहा है वो संविधान के तहत अधिकार मिल रहा है। इसलिए इस देश के चंद हुक्मरान इस देश के संविधान की मूल आत्मा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इस चुनाव में बड़ी तादाद में पोलराइजेशन की राजनीति हुई। रिजल्ट आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप इकट्ठा नहीं हुए तो इस देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। हमारा मकसद इस देश के संविधान को बचाना है। हमारा मकसद इस देश के संविधान की मूल आत्मा को बचाना है। हम इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नेता करने नहीं आए हैं। दोस्तों, हमारा मकसद, अगर कोई मकसद है तो केवल इतना है कि इस देश के संविधान को कैसे बचाया जाए। अगर इस देश का संविधान बचेगा, जिस देश के संविधान ने हमको धार्मिक आजादी दी, मैंने लोगों से कहा मंच के माध्यम से कि अगर यहां का मुसलमान इस रास्ते पर जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ रहा है तो ये धार्मिक आजादी उस संविधान में दी गई, वरना यहाँ के बहुत सारे कम्युनल लोग हमें नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं देते। संविधान की ताकत है। अगर इस संविधान ने हमको बराबरी का दर्जा दिया है तो हमको इस देश में बराबरी का अधिकार है हमारा। जिस बराबरी हमें नहीं मिल रही, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी और मेरे धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उस बर्ताव को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी नहीं समझे, ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, दोस्तों, समझने का समय है। और समझने का यह समय है कि जो इस देश के अंदर राजनीति हो रही है, इस देश के लिए हित में नहीं है वो राजनीति। अगर वो देश के हित ही नहीं रहेंगे तो देश का इंसान सुरक्षित कैसे रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को यह फिक्र करनी चाहिए कि यहां का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहां का दलित जब तक इस देश की हिफाजत नहीं करेगा तो ये चंद लोग जो इस देश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश टूट की कगार पर हो जाएगा। इस देश के चंद लोग जो ये चाहते हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जाए और हम सियासत करें भाई से भाई को लड़ाने की, हमारी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीड़ा उठाया है कि हमको कुछ भी करना पड़े लेकिन इस देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मैंने ये बात रखी, अध्यक्ष जी, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने पर है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप मुझे अपना कीमती समय दे दीजिए। जब मैंने ये बात रखी तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर वो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन है
देश को जोड़ने की बात है तो मैं अपना कीमती समय छोड़ करके उस मंच को जरूर साझा करूंगा और अपनी बात रखूंगा, जिससे कि इस देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण बन सके। तो भाइयों, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा, आप लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए। अगर आप अब भी नहीं जागे तो ये चंद लोग जो साजिश का शिकार हम लोगों को कर रहे हैं, समय समय पर लड़ाने की बात करते हैं, देश के निजाम को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमको अपनी ये ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम लोगों को कोई बांट नहीं सकता। 70 साल हो गए, देश में समय समय पर बहुत लोगों ने कोशिश करी कि इस समाज के लोगों को बांटा जाए, कभी बरेलवी के नाम पर, कभी देवबंदी के नाम पर, कभी शिया और सुन्नी के नाम पर, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कभी सिख और ईसाई के नाम पर। ये गलत राजनीतिक लोगों की चाल है। इस चाल से हमको होशियार रहना पड़ेगा दोस्तों। समय बहुत कम है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं चंद लाइनों में अपनी बात खत्म करते हुए आप लोगों के सामने एक 4 लाइन रखूंगा कि हमारे हाले परेशा पे तबसरा मत कर, जो आफताब है उसको भी ढलना पड़ता है। खिलाफे जुल्म बगावत भी करनी पड़ती है, गलत निजाम को आखिर बदलना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।